सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग अब आज से मेंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेंसुरेशन से हर शिफ्ट की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन आता है और ये बहुत ज़्यादा टफ होता नहीं है। सिंपली आप फार्मूला लगा देंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और आज की बात करें तो आज हम लोग जो सीजीएल 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि आपका मार्च 2020 में हुआ था, उसके जितने भी क्वेश्चन थे टोटल 18 क्वेश्चन आए थे और टोटल हम लोग क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली बात आप लोग देखें तो ये मेंसुरेशन के कुछ फार्मूला आपका दिया हुआ है आपके सामने। इनको आप लोग बाय हार्ट याद कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितना भी आपका क्वेश्चन मेंसुरेशन में आने जा रहा है, हर एक क्वेश्चन आपका फार्मूला से आएगा। ठीक है, तो आपका सबका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों आप सबका, चाहे क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, कोन हो, स्पीयर हो, हेमिस्फीयर हो, सब का आप याद कर जाएंगे। ठीक है, और बाकी थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होगा, कैलकुलेशन करना होगा और फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बेस रेडियस है दो सिलेंडर का, उसका रेशियो जो है 3:4 में, यानी कि बेस का जो रेडियस होता है उसका रेशियो है 3:4। हाइट का रेशियो आपका 4:9। तो आपको बताना है कि उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। अभी तक हो गया होगा क्योंकि ये इतने ही टाइम का क्वेश्चन है। आपका बोल रहा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपका क्या हो जाता है, ये होता है आपका πr²h। ठीक है, यही होता है ना। आपको इसका रेशियो चाहिए, तो जैसे ही आप दो वॉल्यूम का रेशियो लेंगे, उसमें पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि आपको r²h का जो रेशियो है यही आपको बताना है। तो पहले का आप r देखिए तो कितना आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। पहले का हाइट कितना है 4 है, यानी कि 9 × 4 डिवाइडेड बाई दूसरे का रेडियस कितना है 4, यानी कि 16, 4 का स्क्वायर, और दूसरे का हाइट कितना है, तो ये है हमारा 9। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 16 जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 1:4। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, इसमें तो खास कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है कि एक रेस ट्रैक है जो कि रिंग के शेप में है। ठीक है, उसका इनर और आउटर सर्कमफ्रेंस जो है वो 440 और 506 मीटर है। ठीक है, आपका बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट द रेट ऑफ ₹6 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि उसको लेवलिंग करना है उसके ट्रैक को कितने रेट पे, ₹6 पर मीटर स्क्वायर पे। तो उसका कॉस्ट टोटल कितना आएगा यही आपको बताना है। देखिए, सबसे पहली बात कि ये होता है आपका रिंग, और रिंग हो या फिर कोई भी शेप हो, कुछ भी हो, उसके लेवलिंग का मतलब होता है कि उसके पूरे एरिया पे होता है। ठीक है, और अगर उस पर बोले यही कि यही पे कि फेंसिंग करना है, तो फेंसिंग का मतलब होता है कि तार लगाना। तो मान लीजिए कि आपका ही घर है, तो उसके पास आप अगर तार लगाते हैं तो क्या उसके सिर्फ आप बाउंड्री पे लगाते हैं या फिर पूरे में लगा देते हैं, आप सिर्फ उसके बाउंड्री पे लगाते हैं, यानी कि वहाँ पे पेरीमीटर का बात होता है। और जैसे ही आपका लेवलिंग का बात हो, तो मान लीजिए किसी ज़मीन को आप लेवल करते हैं तो उसके सिर्फ कॉर्नर पे मिट्टी डालते हैं या फिर पूरे सरफेस पे डालते हैं, तो वहाँ हम लोग पूरे सरफेस पे डालते हैं, इसलिए वहाँ पे एरिया का बात होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि इस रिंग को लेवलिंग करना है, यानी कि ये वाला आपको चाहिए। ठीक है, तो इसका एरिया चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको दोनों रेडियस निकालना होगा, वहाँ से आपका होगा। तो आप रेडियस निकालेंगे तो पहले वाले का देखें तो 2πr कितना है आपका 440। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग देखें तो 2 × 22/7 इंटू स्मॉल आर आपका कितना हो जाएगा 440। 22 × 2 हो जाएगा 44, यहाँ से कैप स्मॉल आर आ जाएगा आपका 70 मीटर। ठीक, यही से ही हम लोग कैपिटल आर निकालते हैं, तो 2 × 22/7 इंटू कैपिटल आर आपका दे रखा है 506। ठीक है, 22 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में 66, यानी कि 3 बार में। तो यहाँ से आपका कैपिटल आर आ गया 23 × 7, यानी कि 161 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमको दोनों रेडियस मिल चुका है। स्मॉल आर है हमारा 70 मीटर, यानी कि ये हो गया हमारा 70 मीटर। कैपिटल आर है हमारा 161/2, यानी कि ये है आपका 161/2 मीटर। बस हम लोग लगा देंगे इसमें, तो यहाँ से आपका एरिया क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा πr² इंटू इसका कॉस्ट कितना है 6। लेकिन आपको r² में टोटल आर तो निकालना नहीं है, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू 6। ठीक है, क्योंकि हमको पूरे एरिया का नहीं चाहिए ना, हमको छोटे वाले एरिया को उसमें से माइनस करना है।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ठीक है, ये सब आप लोग दिमाग में ही कर लेंगे, इतना लिखना नहीं है ये सब। तो ये आपका क्या होगा 22/7 इंटू 70 नहीं, कैपिटल आ रहा है हमारा 161/2 प्लस 70 इंटू 161/2 माइनस 70 इंटू इसका कॉस्ट हो गया 6 रुपये। ठीक है, 22/7 इंटू 70 इंटू 2 140 प्लस 161 यानी कि 301 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 161/2 माइनस 70 यानी कि 21/2 इंटू 6। बस इसको कटम कुट कीजिए, ये 7 से जाएगा 3 बार में, ये 2 से जाएगा ये 11 बार में, और ये 2 से जाएगा यहाँ पे 3 बार में। अब इसके बाद देखिए तो इसको हम लोग सीधे मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाएंगे, हम लोग एक बार यूनिट डिजिट का देखेंगे। तो यूनिट डिजिट देखें तो 3 इंटू 3 9 इंटू 1 9 इंटू 1 9। अब हम लोग देखें इसमें ऑप्शन में तो 6 2 6 9 यानी कि यहीं पे हमारा 9 एकमात्र ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन आपका मैच कर रहा हो उसके बाद ही आप मल्टीप्लाई करें, वरना ये मेंसुरेशन, स्पेशली मेंसुरेशन चैप्टर में आप यूनिट डिजिट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इससे ना आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने सुपर इजी क्वेश्चन है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर ही, यानी कि आपका कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है हेमिस्फीयर का, रेडियस दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। हो गया होगा अभी तक, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला हो जाता है हेमिस्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से आपका 7 जाएगा, फिर से यूनिट डिजिट मिलाइए 7 इंटू 2 14 और 4 इंटू 4 16, यानी कि आपका ऑप्शन 1 616 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट सिंपली आपको मिला लेना है, आपका हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट आपका सेम हो जा रहा है उसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 66 मीटर। ठीक है, कोनिकल टेंट है, उसका सर्कमफ्रेंस आपका दे रखा है बेस का 66 मीटर, हाइट दे रखा है 36 मीटर। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट, यानी कि जो कैनवास यूज हुआ है टेंट को बनाने में उसका एरिया क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका कोन, ठीक है, ये हो गया इसका हाइट और ये हो गया इसका एल। ठीक है, तो आपका अगर इसका कनवास का एरिया बताना है, इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं कनवास जो होता है आपका ऊपर में ही तो होता है, यही तो आपका कनवास यूज होगा ना, आपका बेस में थोड़ी ना होगा। तो यानी कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है कौन का, ये होता है आपका पाई आर इंटू एल। ठीक है, तो ये हो गया एल, हमारा एच दे रखा है कितना 36, और सरकमफ्रेंस आपका बेस का कितना दे रखा है 66। यहाँ से हम लोग रेडियस निकालेंगे तो 2 इंटू 22 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू हमको दे रखा है 66। इसको काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार में, यहाँ से आपका आर कितना हो गया, आर हो गया आपका 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ही आपका सॉरी मीटर में 21/2 आपका ये दे रखा है, ये आपका है 21/2, ये है आपका 36। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसमें ऑप्शन पे जाएं तो एक भी आपका रूट वगैरह में नहीं आ रहा ऑप्शन। तो अगर रूट में नहीं आ रहा है इसका मतलब कि जो भी हमारा ये बनेगा ट्रिपलेट फॉर्म में होगा। ठीक है, ट्रिपलेट फॉर्म में या तो पॉइंट में जाएगा नहीं तो किसी तरह, लेकिन ट्रिपलेट फॉर्म ही बनेगा। तो अगर हमको ट्रिपलेट फॉर्म में ले जाना है तो यहाँ पे 21 है, तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि 21 का एक ही मल्टीपल होता है 7 इंटू 3। तो इसको 7 के टर्म में अगर हम लोग ले जाना चाहें तो नीचे से हमको 2 हटाना होगा, तो क्या करना होगा 2, और अगर ऊपर में 21 को 7 बनाना है तो 3, यानी कि 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 से 12, और 12 इंटू 2 यानी कि 24। ठीक है, तो 7 और 24 जैसे ही आया तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 25। लेकिन क्या हमको 25 ही कर देना है, नहीं, हम यहाँ पे 2/3 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे हमको 2/3 से ये 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2/3 से ले जाकर के 7 लाया ना, लेकिन अगर हमको 7 को 21/2 बनाना है, क्योंकि हमको इससे इस पे जाना है ना, ये 7 के अकॉर्डिंग हमारा 25 है ना, लेकिन हमको तो ये चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा 7 में 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 75/2। तो बस हम लोग इसको लगा देंगे फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला हमारा क्या है पाई, यानी कि 22/7
इंटू आर कितना है हमारा, रेडियस है हमारा 21/2 इंटू एल कितना है हमारा 75/2। ठीक है, 7 से काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा कितने बार में, 11 बार में। बस इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 3, 7 यानी कि 225 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 225 इंटू 11 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5742 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 1237.5। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको कैलकुलेशन पार्ट पे नहीं जाना है, आपको बस देखना है कि इसका तरीका क्या है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स है और सीजीएल थोड़ा सा इस पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रहा था, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है। ठीक, बेसिकली यहाँ पे आपको क्या है, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 42 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। ठीक है, पूरे वाटर से फुल है वो। उसका बाद बोला है कि its contents are emptied into a rectangular tub of length 75, breadth 44 and height in cm to which water rises in the tub is। ठीक है, यानी कि आपको बेसिकली एक सिलेंडर दे रखा है, उसका रेडियस 30 है, हाइट 42 है, ये पूरे वाटर से फुल है। ठीक है, इसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर टब में डालें, यानी कि रेक्टेंगुलर टब का मतलब क्या हुआ, क्यूबॉइड, क्योंकि आपका क्यूबॉइड जो होता है उसका बेस क्या होता है, आपका रेक्टेंगुलर होता है। यानी कि क्यूबॉइड में हम लोग खाली कर रहे हैं तो उस क्यूबॉइड का हाइट क्या होगा यही आपको बताना है। तो कभी भी जब आपको कैपेसिटी इक्वल करना है ना, तो उसके लिए आप वॉल्यूम इक्वल करेंगे, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, आप अभी तक हो गया होगा ना आप लोगों का, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम करेंगे तो पहले आपका क्या सिलेंडर, तो इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 इंटू रेडियस कितना है इसका 30, तो 30 इंटू 30 इंटू इसका हाइट कितना है 42 इज इक्वल टू, और आपका ये सिलेंडर का क्या होता है, इस सिलेंडर का होता है बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ। तो बस इसका लगा दीजिए 75 इंटू 44 इंटू इसको मान लीजिए x। ठीक है, काटेंगे इससे तो 7 से जाएगा ये 6 बार में, 22 से ये जाएगा 2 बार में। ठीक है, 15 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 5 बार में। उसका 2 से तो 2 ये चला ही जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 6 बार में। यानी कि आपका x क्या हो गया, आपका हाइट हो गया यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यानी कि 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 36 मीटर। आपका सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ तो करना था नहीं, आप सिंपली इक्वेट करते आपका हो जाता। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर हेक्सागन इज 2400√3 मीटर स्क्वायर। यानी कि रेक्टेंगुलर हेक्सागन के शेप में एक आपका फील्ड है, उसका एरिया कितना है आपका 2400√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 16.80 पर मीटर, यानी कि उसका फेंसिंग करना है। तो फेंसिंग का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि फेंसिंग कभी भी बाउंड्री पे होता है, यानी कि पेरीमीटर हमको चाहिए। देखिए रेक्टेंगुलर हेक्सागन आपका होता क्या है कि इसका सारा साइड इक्वल होगा और हेक्सागन का मतलब कि 6 साइड हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोग ये किए, आपको यहाँ से पता चल गया कि जो भी बनेगा सब आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर हेक्सागन का मतलब यही हो जाता है, और उसमें ट्रायंगल कितना बनेगा, तो ये आपका बनेगा 6 ट्रायंगल। ठीक, 4, 5 और ये 6, यानी कि आप अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 6, तो आपका टोटल ट्रायंगल हो गया √3/2 इंटू ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आपका है 2400√3। √3 से आप √3 को काट देंगे, 6 से जाएगा ये 4 बार में, यानी कि आपका ए स्क्वायर कितना हो गया, ये हो जाएगा √3/4 होता है यहाँ पे, तो 4 इंटू 4 आपका हो जाएगा 1600, यानी कि आपका ए हो जाएगा 40 मीटर। तो आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपका हो जाएगा, पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 6 साइड है ना आपका टोटल, तो 6 इंटू 40 इंटू 16.8, आपका 0 से इस पॉइंट को हटा देंगे। उसका देखिए यूनिट डिजिट सबका अलग है, 6, 4, 2, 8, बस हम लोग यूनिट डिजिट देखते हैं। तो 6 इंटू 4 24, यानी कि 4, और 4 इंटू 8 2, यानी कि आपका ऑप्शन सी 4032 करेक्ट हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए आपको बस थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन पे भरोसा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन दे रखा है आपका,
कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 64, इट्स एरिया विल बी। ये बताने लायक क्वेश्चन है का। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है, आपके सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है। आप सोच सकते हैं कि क्या लेवल है। हाँ एक दो क्वेश्चन आता है, अब देखिए एक दो क्वेश्चन नहीं आएगा तो एग्जाम का मतलब ही क्या रहा, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन भी आया है आपका। ठीक है, अभी तक हो गया होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 64 है, यानी कि इसका मतलब क्या, 4a आपका हो गया 64, यानी कि a हो गया आपका 16। इसका एरिया क्या हो जाता है आपका a स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर 256, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि a metallic sphere of diameter 40 centimeter is melted into small spheres of radius 0.5 centimeter। ठीक है, यानी कि एक मेटालिक स्पीयर है, उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। इसको छोटे छोटे हम लोग स्पीयर में, जिसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर, इसमें हम लोग बांट दिए हैं। तो आपको बताना है कि ऐसा कितना बॉल बनेगा। ठीक है, यानी कि कितना बॉल बना सकते हैं। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा जब भी आए, आप टोटल वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो आप बना रहे हो छोटे वाले का, उसका वॉल्यूम क्या होगा, यही आप इसको कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो भी होता है, आप अगर मान लीजिए कि कुछ भी बना रहे हैं, आप मान लीजिए कि आटा से रोटी बना रहे हैं, तो जो भी आपका आटा जो गूंथेंगे तो उसका वॉल्यूम तो हमेशा इक्वल ही होगा ना। उसको आप किसी भी शेप में फॉर्म कर सकते हैं, उसका कोई भी साइज दे सकते हैं, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम हमेशा सेम होगा। ठीक है, आपका अगर पानी है, उसको आप सिलेंड्रिकल टब में रखे तो, क्यूबॉइड शेप में रखे तब, या फिर क्यूब के शेप में रखे तब, हर जगह उस पानी का अगर 1 लीटर वॉल्यूम है तो वो वॉल्यूम हमेशा से सेम होगा। वो शेप चेंज हो सकता है, वॉल्यूम से चेंज नहीं हो सकता है। ठीक, तो बस हम लोग यहीं पे कर देंगे। और एक और बात, यहाँ पे ये डायमीटर दिया है तो इसको आप रेडियस में चेंज करेंगे। तो आपका कभी भी जो ये स्पीयर होता है, इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई क्यू, सॉरी ये 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, अगर इसका रेशियो आप ले रहे हैं तो क्या होगा आपका 4/3 से, और पाई जो है ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, यानी कि आर क्यूब डिवाइडेड बाई R1 क्यूब, यानी कि मान लीजिए कि ये छोटा वाला आर है। तो आपका पहले कितना है रेडियस, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.5 का मतलब क्या 1/2, 0.5 1/2 ही तो होता है आपका। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इसका मतलब क्या 20 इंटू 20 इंटू 20, यानी कि 8,000 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8, यानी कि आपका हो जाएगा 64,000। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको बस आप याद रखेंगे कि जो पुराना वॉल्यूम, यानी कि पहले जो काटने से पहले का वॉल्यूम है, और अभी जो नया वाला वॉल्यूम हो रहा है, इन दोनों से आप डिवाइड करेंगे तो कितना नंबर बन रहा है ये आपका पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन आपके सामने बहुत इजी क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा आपको बताना है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको, 2 सेकंड में होना चाहिए, तो मुंह पे बन जाना चाहिए था ये। देखिए एरिया आपका क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना है 36√3। √3 से इसको आप √3 को ले जाएंगे, ए स्क्वायर आपका हो जाएगा अगर 36 इंटू 4, यानी कि ए कितना हो गया आपका 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर आपको बताना है, तो पेरीमीटर क्या होता है आपका साइड इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खास समझाने की जरूरत तो है नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है, एक सर्कुलर डिस्क है, उसका एरिया जो है वो 0.64 पाई मीटर स्क्वायर है। ये रोल डाउन करता है एक लेंथ को जो वो कितना है 1.408 किलोमीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा यही आपको बताना है। ठीक है, देखिए आपका कोई भी डिस्क है, रिंग है, कुछ भी हो, मान लीजिए कि ये है आपका टायर एक, तो ये होता है इसका एरिया और ये होता है इसका सरकमफ्रेंस। ठीक है, यही होता है ना। तो अगर ये रोड पे चल रहा है तो रोड पे इसका एरिया चल रहा है या सरकमफ्रेंस चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, आप बोल सकते हैं कि इसका सरकमफ्रेंस कभी भी चलता है। ठीक है, इसका एरिया नहीं चलता है, इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वही चलेगा। तो अगर डिस्क जो है वो रोल डाउन कर रहा है, यानी कि क्या उसका सरकमफ्रेंस रोल डाउन कर रहा है, तो यही तो हमको बताना है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा। तो मान लीजिए टोटल जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है डिवाइडेड बाई उसका जो एक रिवॉल्यूशन में है, यही तो होगा ना। तो एक रिवॉल्यूशन में वो कितना कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमको कितना दे रखा है 0.64 पाई। तो पाई से आपका पाई जाएगा, यहाँ से आपका आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका 0.8। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो टोटल लेंथ कितना है
तो 1.408 किलोमीटर है। तो किलोमीटर का आप मीटर में चेंज करेंगे तो सिंपली आप इसको यहाँ से पॉइंट हटा देंगे क्योंकि इंटू 1000 हो जाता है। तो यहाँ से आप पॉइंट हटा देंगे 1408 डिवाइडेड बाई एक में कितना होगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है आपका 0.8 यानी कि 8 इंटू 10। आप काटेंगे इसको 11 से जाएगा ये 2 बार में, ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 128 आपका 4 से ले जाएंगे ये कितने बार में जाएगा 32 यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा 8 से 4 बार में, यानी टोटल हो गया आपका 7 इंटू 4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू आपका हो गया 7 इंटू 4 28 इंटू 10 280। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि जब भी आपका सर्कुलर डिस्क जो है या फिर कुछ भी टायर वगैरह कुछ भी है, अगर वो रोल डाउन करता है तो उसका सरकमफ्रेंस रोल डाउन करता है। ठीक है, उसका एरिया रोल डाउन नहीं करता है। तो आपको सिंपली करना क्या था कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसका एक बार में कितना कवर कर रहा है, यानी कि एक बार में कवर करने का मतलब क्या, सरकमफ्रेंस कितना होगा। हो सकता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हौच-पौच हो गया है, तो आप ये नहीं ध्यान देंगे, आप अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, आपको बस देख लेना है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक आर रेस्पेक्टिवली 29 एंड 23 मीटर। तो आपको बताना है कि इसका कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 7 रुपये पर मीटर स्क्वायर के रेट से क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। ये हमारा 2 सर्कल है और ये हो गया हमारा सर्कुलर ट्रैक। लेवलिंग का मतलब क्या, इसके एरिया पे हमको जाना है। तो बस आप लगा दीजिए सिंपली क्या, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 29 प्लस 23 इंटू 29 माइनस 23, ये आपका कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 52 इंटू 6 इंटू 7, 7 से ये 7 चला जाएगा। आप इसके बाद फिर से देखिए तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई अगर करें तो 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 6 24, लेकिन आपका 4 दो बार आ जा रहा है। तो बस आप इसको फिर से अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 2 31, तो 312 इंटू 22, इसका मतलब क्या कि 4 2 6 6 2 4, आपका ये कितना हो जाएगा 6864, यानी कि 6864 आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 3 इंटू 2 है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका 312 यहाँ से हो रहा है, इसको 20 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये 6000 के आसपास ही जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी एक एस्टिमेशन लगा सकते थे और इससे आप क्लिक कर देते कि आपका 6000 ही होगा। नहीं तो आप इसको कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, ये आपको ईजिली इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक, चलिए हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसान क्वेश्चन है फिर से कि एरिया 4 वॉल्स ऑफ अ रूम हैविंग अ लेंथ 6 मीटर, विड्थ 4 मीटर एंड हाइट 4 मीटर। आपको सिंपली एरिया 4 वॉल्स लगा देना है, इससे आपका ये आ जाएगा। तो एरिया 4 वॉल्स आपका होता क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही होता है ना, अभी तक आ गया होगा आप लोगों का। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 4 यानी कि 10 इंटू 4, यानी कि 4 इंटू 10 40 इंटू 2 80 मीटर स्क्वायर, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी करना ही नहीं है इसमें। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला आपको बोला है कि फाइंड द एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, और आपका पाई का वैल्यू दे रखा है 22/7। अब देखिए क्या क्वेश्चन दिया है ये। देखिए यहाँ पे हम निकालने का तो दोनों निकाल के देख सकते हैं, लेकिन आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आप एक बात सोचेंगे कि एरिया और सरकमफ्रेंस इन दोनों में निकालना इजी क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, एरिया में स्क्वायर का टर्म जाता है और सर्कमफ्रेंस में सिंपली हो जाता है। और आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो 308, 88, 616 और 44, यानी कि सारा ऑप्शन आपका अलग अलग जा रहा है। तो सिंपली आप सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे। तो सर्कमफ्रेंस आपका क्या होता है 2 इंटू पाई का वैल्यू हमको दे रखा है 22/7 इंटू आर कितना आपका 14, 7 से काटेंगे ये 2 बार में जाएगा, यानी कि 22 इंटू 4 यानी कि 88 आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। एरिया आप निकालना चाहें तो सिंपली पाई आर स्क्वायर आप कर देंगे, ये आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, आप इसको भी निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 28, ये आपका कितना हो जाएगा 616।
आप ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे देखना है कि कौन सा निकालना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज सेम एज दैट ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट विद साइड 35 एंड 15 मीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा आपको बताना है, यानी कि स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, दोनों का पेरीमीटर आपका सेम दे रखा है, ठीक है, और रेक्टेंगल का आपका साइड दे रखा है, तो आपको स्क्वायर का साइड क्या होगा आपको बताना है। तो बस सिंपल फार्मूला लगाइए, आपका आ जाएगा। 2-4 क्वेश्चन आपका अच्छा था आज का, लेकिन बाकी सब वही घिसा पिटा हुआ फार्मूला लगाना था, आपका आ जाता। ठीक है, बाकी सब में भी आपको फार्मूला वही लग रहा था, लेकिन आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको देखना था। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। हो गया होगा अभी तक। देखिए आपका स्क्वायर का होता है पेरीमीटर 4 इंटू ए इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी आपका होता है रेक्टेंगल का फार्मूला, लेकिन आपका लेंथ कितना दे रखा है 35, ब्रेड्थ कितना दे रखा है 15, यानी कि आपका 4 इंटू ए कितना हो गया 35 प्लस 15, 50 इंटू 2 100। तो आपका ए कितना हो गया, ए हो गया यहाँ से 25 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटी नहीं 25 मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे आपका ख़त्म होता है। ये आपका CGL 19 का टोटल 18 क्वेश्चन पूछा गया था, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, तो आपका ये आपने हर एक क्वेश्चन अभी डील कर लिया। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और हो सकता है कि कहीं कहीं आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग उसको दोबारा देखें, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिया गया था, उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग कल जो है CGL 18 के सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, कल हम लोग नए सेशन के साथ मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।